नमस्कार दोस्तों। चैत्र माह में मनाई जाने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इसकी शुरुआत होती है। हिंदू धर्म के इस सबसे पवित्र त्योहार के पहले दिन घट स्थापना और अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों यानी कि माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करी जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर के 27 मार्च तक चलेगी। खास बात यह है कि इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी, जिसका समापन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव यानी कि राम नवमी के साथ होगा। सनातन धर्म में इस पर्व का अपना एक खास महत्व है। इस दौरान भक्त कठिन नियमों के साथ माँ की पूजा करते हैं। ये 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विधान है। मान्यता है कि अगर व्यक्ति पूरे समर्पण के साथ दुर्गा माँ की पूजा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उनके ऊपर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे में हर किसी व्यक्ति को व्रत के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित है। इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से माँ ने देवों और संसार की रक्षा के लिए भयंकर से भयंकर राक्षसों का वध किया था। दुर्गा सप्तशती की उत्पत्ति मार्कंडेय पुराण से हुई है, जो 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसकी रचना 400 से 600 ईस्वी के बीच हुई थी और दुर्गा सप्तशती को सबसे शक्तिशाली ग्रंथ माना जाता है। इसमें 13 अध्याय हैं, जिनमें कवच, अर्गला और कीलक शामिल है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से व्यक्ति के जीवन की सभी मुश्किलों का अंत होता है, परिवार में खुशहाली आती है और घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है। लेकिन इस पाठ को करने के कुछ नियम है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ करने से हमें क्या लाभ मिलता है और सप्ताह के हर दिनों में किस दिन क्या लाभ की प्राप्ति होती है इस पाठ को करने से। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम के विषय में जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन से दुर्गा सप्तशती का पाठ की शुरुआत हमें करनी चाहिए। पाठ करते समय लाल रंग का वस्त्र धारण करें और पाठ के दौरान हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। पाठ करते समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय को एक ही दिन में पूरा करने का विधान है, लेकिन अगर किसी वजह से पूरा पाठ आपका नहीं हो पाता है तो 9 दिनों में अपने पाठ को पूरा कर ले। पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। पाठ में जल्दबाजी कभी भी ना करें। पाठ में लय भी होना चाहिए, अर्थात पाठ को लयबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ वैसे तो कई घरों में रोजाना किया जाता है, मगर नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष और जल्दी फलदायक माना गया है। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अन्न, धन, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन पाठ की सफलता और पूर्ण लाभ के लिए पाठ करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ में सस्वर और एक लय से पाठ करने का महत्व है। सप्तशती में बताया गया है कि पाठ इस तरह से करना चाहिए कि एक एक शब्द का उच्चारण साफ हो और आप उसे सुन सके। बहुत जोर से या धीमे से पाठ ना करें। पाठ करते समय हाथों से पैर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर पैर को स्पर्श करते हैं तो हाथों को जल से धो लें। पाठ करने के लिए कुश के आसन का प्रयोग करना चाहिए। अगर ये उपलब्ध नहीं हो तब ऊनी चादर या ऊनी कंबल का प्रयोग कर सकते हैं। पाठ करते समय बिना सिले हुए वस्त्रों को धारण करें। पुरुष इसके लिए धोती और महिलाएं साड़ी पहन सकती हैं। इस पाठ को करते समय हमें जम्हाई नहीं लेनी चाहिए। पाठ करते समय आलस्य भी नहीं करना चाहिए। मन को पूरी तरह देवी में केंद्रित करने का प्रयास करें। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र यानी कि 3 खंड हैं।
प्रथम चरित्र, मध्य चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आता है, मध्यम चरित्र में दूसरे से चौथे अध्याय और उत्तम चरित्र में 5 से लेकर 13 अध्याय आते हैं। पाठ करने वाले को पाठ करते समय कम से कम किसी एक चरित्र का पूरा पाठ अवश्य करना चाहिए। एक बार में तीनों चरित्र का पाठ करना अत्यंत ही उत्तम माना गया है। सप्तशती के तीनों चरित्र का पाठ करने से पहले कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र, नरवाण मंत्र और देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे पाठ का पूरा फल मिलता है। अगर संपूर्ण पाठ करने के लिए किसी दिन समय नहीं है तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके देवी से प्रार्थना करें कि वो आपकी पूजा स्वीकार कर ले। सप्तशती का पाठ समाप्त करने के बाद अंत में क्षमा याचना की प्रार्थना करनी चाहिए और देवी माँ से पाठ के दौरान कोई अगर भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती को भगवान शंकर ने कीलित कर रखा है। जब तक इसे निष्कीलित नहीं किया जाता है ये पाठ नहीं करना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में समय नहीं लगता। कई लोग ये मानते हैं कि उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन लाभ तो तभी मिलेगा जब आप सही तरीके से इस ग्रंथ का पाठ करेंगे। अब हम दुर्गा सप्तशती के उस रहस्य के बारे में जानेंगे जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं तो दुर्गा सप्तशती के इस अंश भर का पाठ करने से आपको पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का फल मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती में ही सबसे अंत में एक अध्याय आता है जिसका नाम सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है। कहा जाता है कि इस स्तोत्र में कुल 8 श्लोक हैं और कुछ मंत्र हैं और इन सभी का जाप नित्य प्रति करने से आपको पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करके आप पूरे सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ करने से हमें क्या लाभ मिलता है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। इसमें से प्रथम अध्याय का पाठ करने से हमारी सभी प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा दूर हो जाती है। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपके पास चल रहा है तो आपको मुकदमे में विजय भी प्राप्त होती है। इसके तीसरे अध्याय का पाठ करने से आपके शत्रुओं का नाश होता है। अगर आपके कोई शत्रु हैं वो आपसे पराजय हासिल करेंगे अगर आप इसका नियमित पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से माँ दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ दुर्गा आपको किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देती हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको भक्ति, शक्ति और देवी दर्शन का आशीर्वाद मिलता है। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति के दुख, दरिद्रता और भय दूर हो जाते हैं। सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप मित्रता करना चाहते हैं या वशीकरण करना चाहते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान को उन्नति मिलती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई चीज खो गई है तो इसका पाठ करने से वो भी आपको मिल जाती है। सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ करने पर 9वें अध्याय के समान ही आपको फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करने से आपको तमाम तरह की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है। वहीं 12वें अध्याय का पाठ आपको मान सम्मान दिलाता है। दुर्गा सप्तशती के 13वें और अंतिम अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मोक्ष और भक्ति की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे कि सप्ताह के 7 दिनों में माँ दुर्गा के पाठ का क्या महत्व है। साल भर सप्तशती का पाठ करके देवी माँ को प्रसन्न करके उनकी कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के हर दिन सप्तशती का पाठ का अपना एक अलग महत्व है और वार के अनुसार इसका पाठ विभिन्न फल देने वाला कहा गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि सप्तशती का पाठ का फल कौन से दिन हमें कितना प्राप्त होता है। सप्ताह के 7 दिन में हर दिन माँ का ध्यान करने का अलग अलग महत्व है। सोमवार से लेकर रविवार तक सप्तशती का पाठ का कितने गुना फल प्राप्त होता है, चलिए जानते हैं। जो व्यक्ति रविवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे 9 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सोमवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है।
जो लोग मंगलवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें 100 पाठ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बुधवार के दिन मां का ध्यान करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना 1 लाख पाठ देने के फल के बराबर है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करके मां की आराधना का फल 2 लाख चंडी के पाठ के फल के बराबर होता है। शनिवार के दिन देवी मां का ध्यान करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना 1 करोड़ चंडी पाठ के फल के बराबर माना गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुभ की प्राप्ति, अनिष्ट का नाश और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मां दुर्गा की आराधना के लिए विशेष रूप से इसका पाठ किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम के विषय में, साथ ही उससे मिलने वाले लाभ के विषय में। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।